Hello, once again, this is me, Siddiq Akbar, TEFL and TESOL certified trainer and career counselor, and you are watching my YouTube channel Grow with Siddiq. आज इस लेसन में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन, कि हम किसी की कैरेक्टर को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे, विविड एक्सप्लेनेशन किस तरह देंगे। नॉर्मली जब हमसे कोई पूछता है कि आप अपनी भाई के बारे में बताएं, अपनी कज़न के बारे में बताएं, किसी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में बताएं, सो हम नाम बताते हैं, प्रोफेशन, और बस हम किस्सा ख़त्म कर देते हैं। सो आज हम इस लेसन में सीखेंगे कि हम किस तरह एक विविड एक्सप्लेनेशन किसी की कैरेक्टर के देंगे, राइट? ओके, सो द टॉपिक इज़ character description. In character description, the first thing is that we tell someone's full name. Full name बताते हैं, और full name बताने के बाद हम divide करते हैं into two categories such as first and last name. I will give you example. My full name is Siddiq Akbar. Siddiq is my first and Akbar is my last name. तो ये एक अच्छा तरीका है किसी के नाम को बताने का, that we tell first or full name, और full name के बाद हम divide करते हैं into two categories कि first name क्या है और last name क्या है। The second is about age. एज जब हम बताते हैं तो अगर हमने एग्जैक्ट बताना है तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ 20, ही इज़ 25, ही इज़ 30, ही इज़ 35, ही इज़ 40, एंड ईयर्स ओल्ड की बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम रफली बताएं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली, तो हम रफली इस तरह बता सकते हैं, ही इज़ अबव 20, ही इज़ अबव 30 और ही इज़ अबव 40। अगर वो 30, 40 और 50 फिगर तक नज़दीक है तो हम फिर अंडर कह सकते हैं, दैट ही इज़ अंडर 30, ही इज़ अंडर 40 और ही इज़ अंडर 50। Another way of telling someone's age is कि for example कोई 20, 21, 23 इस figures में है, so we can say he's in his early 20s, okay? अगर वो 30 के figure तक नज़दीक है तो हम कह सकते हैं he's in his late 20s। 30 नहीं बताएंगे, लेट 20s बताएंगे। सो रफली अगर आप बताएंगे तो ये तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट बताने सो ही इज़ यू कैन से ही इज़ 20, ही इज़ 25, ही इज़ 30। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप स्टेचर के बारे में बताएं। स्टेचर नॉर्मली हम कद को कहते हैं, तो ओवरऑल उसकी कद क्या है, वो टॉल है, उसका कद लंबा है, मीडियम है या शॉर्ट है, ओके? शॉर्ट है, medium या tall है। So this is about stature. The next one step is about complexion. Complexion हम normally बताते कि skin color क्या है, उस बंदे का skin color क्या है। So fair complexion है, गोरा किस्म का कलर है, ब्राउन है, थोड़ा बोरा किस्म का है, या डार्क थोड़ा सा काला किस्म का स्किन कलर है उस बंदे का। सो जब आप इसी तरीके से बताते हो तो इट प्रेजेंट्स एज इफ द पर्सन इज़ इन फ्रंट ऑफ हिम, कि वो आपके सामने खड़ा है, उस बंदे के सामने खड़ा है जिसको आप बताते हो किसी के बारे में, राइट? सो फुल नेम, एज, स्टेचर इन कॉम्प्लेक्शन। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट टेम्परामेंट। टेम्परामेंट हम मिजाज को कहते हैं कि वो किस मिजाज का मालिक है, किस मिजाज का बंदा है। वो हॉट टेम्पर्ड है, गुस्से वाला मिजाज है उसका, और कूल एंड काम बंदा है, बहुत ज़्यादा काम और सरीन, गुस्सा नहीं आता, वो बिल्कुल कूल एंड काम किस्म का बंदा है, गुस्से वाला बंदा नहीं है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्वालिफ़िकेशंस, के उस बंदे का क्या क्वालिफ़िकेशंस है। क्वालिफ़िकेशन हम स्किल्स को कहते हैं, तो स्किल सिर्फ एक नहीं होता, स्किल्स मुख्तलिफ होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सो एकेडमिक स्टडी के हवाले से उसने क्या डिग्रीज़ की है, क्या डिप्लोमा, क्या सर्टिफिकेट्स उसके पास है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फील्ड में है कि नहीं, आप ये भी बता सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन इन दैट कैटेगरी, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल qualification. The next which is very important is about personality. आप उसके personality के बारे में बता सकते हैं कि वो introvert बंदा है। introvert का मतलब है शर्मीला, बहुत ज़्यादा shy, और extrovert इसकी opposite है जो है बहुत ज़्यादा bold and confident बंदा। तो personality के बारे में आप इस तरह बात करेंगे कि वो introvert है या extrovert। The last one is about comments, के आप overall उसके कैरेक्टर पे क्या कमेंट देते हैं, कि ओवरऑल इसका क्या इम्प्रेशन है। ही इज़ अ गुड लुकिंग बॉय, ही इज़ अ गुड लुकिंग इंडिविजुअल, ही इज़ वेरी नाइस इंडिविजुअल, ही इज़ वेरी फ्रेंडली, एंड ही इज़ वेरी एट द सेम टाइम
can adjust in any environment. Okay, so overall ये character description है. आप जब भी किसी के character को describe करेंगे तो अगर आप ये method apply करेंगे so it will give a very good impression to individual और एक अच्छे तरीके से आप introduce करेंगे A to Z उस बंदे को जिसके बारे में आप बात करेंगे, चाहे वो आपका भाई हो, आपका cousin हो, आपका कोई favorite personality हो. So for more interesting video, keep watching Grow with Sadiq. Thank you for watching.